वकीला पे हमला करोगे, वकीला पे हमला करोगे, वकीला पे हमला करोगे, वकीला पे हमला करोगे। एरा हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मियों की गुंडागर्दी, अधिवक्ता और साथियों पर जानलेवा हमला, अस्पताल मिलने पहुंचा अधिवक्ताओं का डेलीगेशन। राजधानी में कानून के रक्षक ही सुरक्षित नहीं, एरा हॉस्पिटल में मानवता और कानून को ताक पर रखकर गार्डों ने अधिवक्ता और उनके मित्रों पर लोहे की रॉड और डंडों से किया भीषण हमला। आपको बता दें, थाना ठाकुरगंज अंतर्गत आदर्श सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी अमन बिहार न्यू हैदरगंज लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, जो दिनांक 19 फरवरी को समय लगभग 7:45 पर अपने मित्र शुभम यादव प्रदीप यादव के साथ शुभम यादव की मां को एरा हॉस्पिटल देखने आए थे। अधिवक्ता अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से गेट पर पहुंचे तो एरा के गार्ड अजीत यादव व आशुतोष गाड़ी को रोककर अभद्र व्यवहार करते हुए अधिवक्ता का कॉलर पकड़कर गाड़ी की चाबी छीन ली। जब गार्ड को बताया कि अधिवक्ता है तो उक्त लोगों ने 30 से 35 अन्य गार्डों को बुला लिया, जो लोग रॉड और डंडा लिए आए तथा जान से मारने की नीयत से अधिवक्ता और दोस्तों पर हमला कर दिया। अधिवक्ता ने शोर मचाकर बचाने की कोशिश की तो उक्त लोग ने रॉड से शुभम यादव का सिर फोड़कर कहा कि आज इन लोगों को जान से मार डालो, बहुत अधिवक्ता बने फिरते हैं। उक्त लोगों ने शुभम की जेब से 10,000 रुपए लूट लिए और मोबाइल तोड़ दिया। शुभम की आंख में राड डालकर कहा कि इसकी आंख फोड़ दो। अधिवक्ता के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे आम्रपाली चौकी इंचार्ज ने अधिवक्ता को और उनके दोस्तों को बचाया। वही मौके से उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। गार्ड आशुतोष को मौके से पुलिस पकड़कर ले आई। वही थाना ठाकुरगंज प्रभारी ने अधिवक्ता पर हुए हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली। अभी अधिवक्ता बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट है और अधिवक्ता का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ताओं का एक बड़ा डेलीगेशन पीड़ित से मिलने बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचा। अधिवक्ता समुदाय में भारी रोष है और वे प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ABL 24 न्यूज से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। तो उसी में कार रोके थे, मतलब 2 मिनट के लिए रुकी तो उन्होंने कहा बढ़ावा के तो हम लोग रुक जाइए। तो उन्होंने बहुत गर्मी से मतलब बात की तो हम लोगों ने कहा कि भैया आराम से बात कर लो 2 मिनट। उतने में ही इन्होंने मतलब लप्पा लिप्पी उन्होंने धक्का दे दिया, उसी में लप्पा लिप्पी हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने बीच बनाओ के लिए सब लोग सुनवाए, चौकी के भी वो आए, उनकी सुनवाई। फिर उसके बाद हम चौकी चले गए FIR कराने। फिर उसके बाद 3 लोगों ने सर उतार के हम लोगों को गार्ड लेकर के फिर मारने आए। फिर वहाँ से हमको चौकी देखने की बैठा हुई अंदर। फिर उसके बाद चौकी 15-20 लोग आए, चौकी के पास घेर के चिल्ला रहे। फिर हमको लोग बाहर निकाले। मतलब यहाँ पे आप आए हैं ये को देखने के लिए, इससे क्या जानकारी, कैसे क्या हुआ? देखिए, रात में जो ये घटना हुई जिला मेडिकल कॉलेज के सामने बाहर गार्डों से, उसकी सूचना हमको फेसबुक द्वारा हुई। मैंने भी फेसबुक जब खोला तो मुझे पता चला कि वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले घटना हुई है और गार्डों ने यानी कि जो काम किया है वो कोई शामिल नहीं कर सकता, जिस तरीके से उनका यानी कि हमला कर रहे थे और खुले हम यानी कि जो भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं बने। जिस तरीके की लाठी देख रहे चल रही है, आप भी देख रहे हैं, इस तरीके से हवा मतलब किसी को भी, दुश्मन को भी नहीं मारा जाता। देखिए, जिस तरीके से हमला कर रहे थे जो भी थे, मैं उनको नाम नहीं जानता हूँ और फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और यहाँ पर मैं जब इनको यहाँ देखने आया हूँ बलरामपुर हॉस्पिटल में, तो उनकी हालत यानी कि यहाँ पे गंभीर बनी हुई है, काफ़ी उनको चोट आई है। और जो उनके अधिवक्ता भाई थे जिनका वो वीडियो बना रहे थे, आदर्श जी, एडवोकेट आदर्श जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बताया मुझे ये ऐसी घटना यहाँ पे अंजाम दी गई है। तो उसके बारे में वो बता रहे थे उन गार्डों से कि ये अधिवक्ता है, अधिवक्ता। तो वो बेटे वो गालम गलौज कर रहे थे कि अधिवक्ता होंगे, तुम्हारे से अधिवक्ता मैंने तमाम देखे हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तमाम अधिवक्ता भाइयों से मेरा यानी कि अनुरोध है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसकी सूचना तुरंत यानी कि पुलिस को दें। वहाँ पर भी जो पुलिस को सूचना दी गई, जो चौकी इंचार्ज ने वहाँ पर अपना जो भी रोल, क्योंकि वहाँ पे अकेले मौजूद थे, ज़्यादा वहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, उन्हीं ने अपना भी जो कर्तव्य था उसको निभाया। उसके बाद में थाना ठाकुरगंज से मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसका FIR नंबर 0097 है और उन्हीं जो अपना काम था उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन वहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ होना चाहिए थी, जो 2 लोगों के नाम है, बाकी जो उसमें अज्ञात हैं वो उसमें से फरार है। और जिसको यानी कि गिरफ्तार किया गया है, जिसने वहाँ जो पीड़ित पे जिसने सर पे यानी कि लाठी से प्रहार किया था, वो वहीं पर मौजूद है, पता चला है। इससे अधिक जानकारी हमको नहीं मिल पाई, लेकिन इसकी जितनी भी निंदा की है, घोर निंदा करता हूँ मैं कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। और ये अधिवक्ता समाज के लिए यानी कि आक्रोश जिस तरीके का है, उसको
अगर इसको शांत करना है तो तमाम पुलिस की जिम्मेदारी है, तमाम यानी कि तमाम उच्च आला अधिकारियों की पुलिस की जिम्मेदारी की, जो भी पीड़ित को मारने वाले हैं, जो इसको जिन लोगों ने पीड़ित को यानी कि परेशान किया, उसके परिवार को, उसके दोस्त को, जो पीछे भी एक यहाँ पे एडमिट है, उनको तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिनके नाम है, और उनका वीडियो के आधार पर उसको जाँच की जाए, और जाँच करने के बाद में उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जिस तरीके से इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ने जो है तत्काल में जो है मुकदमा लिखा, जिस फास्ट से तेजी से लिखा गया, क्या इस तेजी से कोई काम हो रहा है? देखिए, इसके लिए हम तो उनके यानी कि शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें तत्काल यानी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर दी। लेकिन उसी तरीके से मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि तत्काल उसी तरीके से गिरफ्तारियां भी करें, जिस तरीके से उन्हें तत्काल यानी कि FIR दर्ज की, उसके बाद में पीड़ित को यहाँ तक के पहुँचाया, मेडिकल कराया, वो ठीक है, उन्होंने सब किया, उनके लिए इसके लिए दिल से आभारी हैं उनके। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा जितने भी यानी कि वहाँ पे लोग दोषी थे उनको तत्काल गिरफ्तारी की जाए। वकीलों की समस्याओं पे जो है इस तरह की घटनाएं हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, बहुत दिन से ये घटनाएं होती चली आ रही हैं, जो अभी मैंने कहा वो तो मैं कह ही चुका हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना रह गया था, वो मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा बता दूँ कि एडवोकेट यानी कि सुरक्षा अधिनियम जिसे कहा जाए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लागू होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि नहीं लागू हुआ, जब तक कि वो कानून नहीं बन के हम लोग ले आएगा, तब तक कि हम लोग कहीं पे सुरक्षित नहीं। और जगह जगह पे हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो वक्ती यानी कि घटना को इन अंजाम देने वाले क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको जो है सज़ा मिलती है, कहीं इलाकों में बिठा दिए जाते हैं, कहीं छोटी मोटी धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, बाद में रफा दफा कर दिया जाता है। जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होगा, जब तक हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश भर में तमाम ऐसी ऐसी यानी घटनाएं हो रही हैं अधिवक्ताओं के साथ, जो निंदनीय हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कहीं से भी कोई यानी कि जो कहा जाए कि अधिवक्ताओं को जो इंसाफ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो पूर्ण तरीके से। इसलिए मैं यानी कि गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से, अपनी भारत सरकार की यानी केंद्रीय सरकार से यानी कि गुजारिश करूंगा, जैसे और यानी कि प्रदेशों के अंदर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि लागू किया गया है, प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। जिस तरीके से अच्छे काम कर रही है सरकार, हर तरीके से, जैसे भूमि माफियाओं को मट्टी में मिला दिया, सब कुछ कर दिया, गुंडाराज खत्म कर दिया, तो ये गुंडाराज जो रहा है इसके लिए योगी जी को ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से यानी कि आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने तमाम यानी कि क्षेत्र में तमाम माफियाओं को, जो भी यानी अराजक तत्व उनको जो गलत थे उनको वो उन्होंने लगाम कसी, तो वो वाकई सराहनीय कार्य है। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ हमारे अधिवक्ताओं भाइयों के लिए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि लागू करना चाहिए, उसको भी जल्द से जल्द लागू कराएं। और कहीं भी और भी प्रदेशों के अंदर कहीं कहीं पे उसको लागू भी कर दिया गया है, जहाँ पे तमाम लोगों में अधिवक्ताओं में उत्साह है। उसको देखते हुए हमारे भी प्रदेश के अधिवक्ता चाहते हैं कि उसी तरीके से हमारे के लिए भी वो कानून बनाया जाए और लागू किया जाए। आसिम भाई, ये जो कल घटना हुई है, कि किस तरीके की सरकार में आप जो इतना बढ़िया व्यवस्था चल रही है, कानून व्यवस्था चल रही है, योगी जी की दहशत इतनी है कि बड़े बड़े माफियाओं को उन्होंने मट्टी में मिला दिया, ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो देश के लिए मतलब जनता के सेवक हैं, इनके लिए ऐसी घटना हो रही, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो सीधा खुला चैलेंज है, उन गार्डों ने खुला चैलेंज दिया है ये इस प्रदेश की सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिस हिसाब से ये कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस समय समाज का प्रहरी जो अधिवक्ता है, इस समय समाज का प्रहरी केवल और केवल अधिवक्ता बचा है। अगर अधिवक्ता पे हमला हो रहा है तो फिर हम क्या मानेंगे, कौन से? आज मैं देख रहा हूँ, वो वीडियो मैंने देखी रात में, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है, जिस क्षेत्र में रहता भी हूँ। पुलिस ने अपना रोल अच्छा निभाया, लेकिन उसके अलावा गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई हैं। मैं चाहता हूं कि जब अधिवक्ता अगर सेफ नहीं है इस प्रदेश में कौन से। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये भी अपील करता हूं कि अधिवक्ताओं के ऊपर जो प्रोविजन एक्ट की मांग रखी जा रही थी, उसके ऊपर भी ध्यान दें। हमें और वकील लोग के साथ जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं, अभी देखिए विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूँ जो घटनाएं, और ख़ास तौर से ये जान लेवा घटनाएं जो हो रही हैं। कल भी जो ये घटना हुई है, ये केवल मारपीट की नहीं है, ये बाकायदा जान से मार डालने के लिए घटना हुई है। जो सीधी लाठी उसके सर पे मारी गई है, ये युवा साथी है, हमारा वकील है, सब युवा हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर नहीं है। अगर ये कोई थोड़े से भी उम्रदराज या कोई वैसा व्यक्ति होता तो उसी समय मर जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जो दोषी हैं, जितने लोग वीडियो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये मांग मैं रखता हूँ कि वकीलों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो अति अशोभनीय है, इसके ऊपर सरकार कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर। वकील के अलावा भी अगर किसी पे घटनाएं हो रही इस तरीके की, ये तो गलत है। देखिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि घटनाएं सब पर हो रही है, गलत है, लेकिन वकील जब नहीं सेव है तो समाज का कौन सेव? आज हम व्यापारी जो सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं, किसी भी घटना होती है तो सबसे बड़ा आसान जो होता है वो एक व्यापारी होता है।
और व्यापारी कैसे इस सरकार में, इस प्रदेश में अपने को सुरक्षित महसूस करे, जब समाज का प्रहरी, एक अधिवक्ता जो हम लोग की बात जब नहीं उठती है तो वो उठाता है, तो वो अधिवक्ता अगर सेफ नहीं है तो मैं व्यापारी को तो सबसे ज़्यादा अनसेफ मानता हूँ इस प्रदेश में। जी केशव यादव जी, क्या घटना हुई आपके साथ? जी कितने लोग थे लगभग? 30-35 उन्होंने जो है आपको जो है सामने से वार करा, तो सबको मारा। कितने जने थे आप लोग? 5 और करीब 30-35 जने वो लोग थे। जब आपके ऊपर वार हुआ तो उसके बाद आप बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गए थे। उसके बाद कुछ याद नहीं है आपको, कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? ठीक। मेरा घर हुई थी ये कि हम लोग गए थे माता जी को अपने देखने के लिए, भैया लोग भी आए थे। हम लोग वहाँ से निकल के कार अपने वहाँ जो कार पार्किंग से वहाँ लाए, बस 2 मिनट के किसको देखने गए थे? अपनी माता जी को देखने। कितने दिन पहले ठीक? हमारी माता जी सोमवार को ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग गए थे तो देखने गए, तो वहाँ से हम लोग पार्किंग से कार निकाल के आ रहे थे, तो रात में जेंट्स डेली जला हुआ वहाँ, तो हम लोग जब बाइक से जाते थे अपने सिस्टर को ले आए लगे छोड़ दी, ये लोग हम बाइक की चाबी मांगने लगे थे, जो कार में हमारे दोस्त थे उनसे अपने बाइक की चाबी मांगी थी। वहाँ 2 मिनट हम लोग उसके बाद करने लगे, तो उसी में गार्ड आया, गाड़ी में पहले डंडा मारा, फिर उसके बाद उसने बहुत मतलब उल्टा लैंग्वेज से बात की। हम लोगों ने कहा हम लोग अच्छा भाई ने क्या गाली गलौज? हाँ गाली गलौज बहुत की, तो उसने कहा कि हम ऐसे अधिवक्ता को उसमें बांध के रखते हैं, अपनी गंदी लैंग्वेज में बोला। तो उसी में हम लोगों ने कहा आइट के बोले हम लोग, तो उसने पहले हाथ मतलब धक्का दे दिया, पहले हम भी धक्का दे, तो उसने पहले हाथ चला मारा, तो उसके बाद हम लोग भी मारे उसी में हाथापाई में। उसके बाद ये लोग रॉड नहीं लेके फिर वहाँ से सुरक्षा से रॉड लेके साल वाले उतार के आए, हम लोगों को मारने लगे, बराबर बहुत मारे। कितने आदमी थे? वो आदमी थे कम से कम 50 आदमी आए एकदम से, पहले आए 10-12, फिर उसके बाद 50 कम से कम 40-50 आदमी। पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस ये लोग थे तो क्या करें, वो पुलिस बचाव नहीं कर पाए, वो अकेले ही थे। उसके बाद पूरी पुलिस आई। नहीं, सुनने में पुलिस को भी अभी जानकारी आपने बताई कि पुलिस को भी मारा गया। हाँ उनको भी बड़ाव में पड़ गए, मतलब बीच बड़ाव में उनको बीच बड़ाव करे, उनके भी लग गया है, उनके भी चोट लगी हुई है। मतलब पुलिस का भी सम्मान नहीं करा हमने किसी का सम्मान नहीं किया, खाली बीच को मारते ही रहे। हम लोगों को रात से बहुत मारा है, 5-5-6 पुलिस के अकेले आदमी को मारा है। हम लोग 3 लोग थे, उसके बाद 2 लोग और हमारे भी मार खाए, एक का तो सर फट गया है। चौकी इंचार्ज ने क्या प्रयास करा था और आगे? चौकी इंचार्ज ने कहा था FIR करो, तो ये फोर्स के लिए कुछ करा था? हाँ फोन कर रहे थे, वो फोर्स बहुत लेट में आई है। कितनी देर में आई? अरे कम से कम 15-20 मिनट बाद फोर्स आई उसके। हाँ हम लोग मार खाने बाद तब फोर्स आई, बहुत 15-20 मिनट पहले हम लोग झगड़ा हुआ। हाँ तो फिर उसके बाद हम लोग चौकी ले गए, चौकी से लेते थे, उन्होंने फिर दोबारा आके हमसे चौकी से निकलो, तो हम लोग बाहर निकले जैसे कि, तो उन्होंने फिर लाठी अपना वो लेके आए और उसी से फिर मारने लगे। मतलब पुलिस का भी कोई खौफ नहीं? कोई खौफ नहीं था, एरा के सामने पुलिस का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि एरा के गार्ड बहुत ही नालायक है, इनको पुलिस का कोई डर नहीं था, ना पुलिस का डर था ना अधिवक्ता भाइयों का डर था कि सब लोग जेलों के थे। फिर भी उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया, किसी का सम्मान नहीं किया, मारते ही रहे। पुलिस ने आपका सम्मान रखते हुए आप FIR करी? FIR बाद में ली, पहले कहे FIR लिखो, तो हम लोग लिखने लगे, फिर उधर से गार्ड आ गए, फिर उन्होंने मारा, फिर उसके बाद FIR लिखने के बाद में आके वहाँ पे चौकी पे बहुत देर नहीं थी, जब हमारे लोग आए हैं एकदम FIR लिखी गई। ठाकुर थाने में FIR तो आपकी इंस्पेक्टर साहब ने करी? जी इंस्पेक्टर साहब ने तो अपना अच्छा कार्य करा। हाँ वो किया अच्छा। पुलिस का अच्छा रहा। हाँ अच्छा। अगर पुलिस कम होने की वजह से आपको हाँ पुलिस वहाँ थी ही नहीं, ये लोग थे कहाँ थे, उन्होंने भी मारा, उनको भी मारे वो लोग, उनको भी लगा। इस कानून व्यवस्था में योगी जी मोदी से क्या कहना चाहेंगे? अरे कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इसके लिए कानून व्यवस्था कैसी होना चाहिए? वहाँ पे बहुत सख्त प्रशासन होना चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो इतने सख्त प्रशासन रखना चाहिए, मगर वहाँ कोई प्रशासन नहीं, एक आदमी था वहाँ, उतने में कहाँ उतने गार्ड और रखे हैं, वो गार्ड
मतलब कोई उनको डर नाम की कोई चीजें नहीं थी, प्रशासन एक लोग थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए बेचारे। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।